Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कि समीकरण क्या है जी? समीकरण। तो इसमें आपसे यानी कि चैनल पर भी हम पहले भी हम डाल दिए कि समीकरण किससे कहते हैं। समीकरण तो समीकरण में लिखा है कि जिसके यानी कि LHS है ना वो RHS के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया जिसके बायां पक्ष उसके दाएं पक्ष के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। कंप्लीट हो गया। तो आप उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है, यानी कि द्विघात समीकरण क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखो तो द्विघात समीकरण का मतलब क्या हो गया, आपको हम पहले भी बताएं, घात माने पावर, घात यानी पावर, यानी कि जिसका पावर कितना हो, 2 हो, जिसका पावर 2 होगा उसे क्या कहेंगे। जैसे मान लो कि एगो, जैसे देखे ना बोली, जैसे मान लो कि एगो हाई हो गया, एगो हाई हो गया, क्या कहलाएगा, एगो एने से एगो एने से, तो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। यानी कि एगो ई हो एगो ये, जिसका पावर, पावर का मतलब जनमुरी के ऊपर हो, जनमुरी के उसे हम क्या कहेंगे। तो देखो तो 2 सिंह हो गया, तो 2 सिंह हो गया तो क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। सेम प्रोसेस है, यहाँ पर याद रखिएगा कि जिस समीकरण का पावर 2 हो, जिस समीकरण का पावर उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। जैसे देख लो, जिससे मान लो कि ई बबुआ है ना, जिससे चुन्नू मुन्नू है, हम लोग का फेवरेट है। मान लो कि एकर यानी कि एकर देखो तो देख रहे हो, इसका पावर कौगो है, कितना है, 2 है ना। यही हमारा क्या कहलाएगा, जब यानी कि ये वाला और ये वाला 1 नंबर है 2 नंबर, ये हमारा ये पावर है। पावर कभी कहाँ रहता है, नीचे रहता है, पावर ऊपर रहता है। तो जिस समीकरण के पावर 2 हो, यानी कि जिसका यानी कि घात 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विघाती समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, कंफर्म हो गया। उसके बाद देखिए, इसका अगर कोई पूछेगा कि द्विघाती समीकरण का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो जैसे देखिए आ गया x² + 2x + 4 = 0 हो गया कि जिसके यानी कि पावर 2 हो, जिसका पावर 2 हो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। जिससे बाबू का देखो यानी कि क्या है, यानी कि दोनों यानी कि क्या है, दोनों सिंह निकला हुआ है, तो ये हमारा द्विघाती यानी कि क्या कहलाएगा, यानी कि द्विघाती समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विघाती समीकरण। कोई आपसे पूछेगा कि द्विघाती समीकरण का बाबू बताओ यानी कि व्यापक रूप क्या होता है, एग्जाम में बहुत बार मैट्रिक के और 9th में भी एग्जाम में आता है कि द्विघाती समीकरण का यानी कि क्या व्यापक रूप क्या होता है। तो याद देखिएगा, द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप यही होता है, ax² + bx + c = 0। अभी बताए थे ना कि समीकरण के लास्ट में 0 होना 100% कंपल्सरी है, बात है कि नहीं। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि यानी कि द्विघाती समीकरण किसे कहते हैं, तो जिस यानी समीकरण का पावर क्या हो, 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विघाती समीकरण। कंप्लीट हो गया। किसी को ये जो सारणी है ये आपको मैट्रिक में आता है, यानी कि देखिए विवेचक, इस विवेचक को हम लोग डी से भी सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं, डी से भी सूचित करते हैं। इसको हम विविधकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विविधकर भी कहेंगे। कंप्लीट। कभी कभी एग्जाम में आता है कि दिए गए समीकरण का विवेचक याद करें या दिए गए समीकरण का विविधकर निकालें। समझ में आ गया। उसके बाद है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति का मतलब होता है उसका क्वालिटी, कौना कैटेगरी के है। समझ में आ गया, किस कैटेगरी का है। लोग ना कहता है कि तू कौना कैटेगरी के है, यानी कि प्रकृति। उसके बाद है मूलों का मान। मूलों का मान, ये आपका एग्जाम में 3 तरीका से क्वेश्चन करेगा। विवेचक याद करें, या मूलों की प्रकृति बताएं, या मूलों का मान बताएं। ये 100% में 110% गारंटी की एग्जाम में आता ही आता है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि देखिए b² - 4ac, यानी याद रखिएगा ये दोनों पैर जिधर फैला हुआ है वो आपको बता रहा है कि इस साइड में बड़ा है, इस साइड में, और इधर आपका ये छोटा है। क्या है, ये जो चिन्ह है याद रखिएगा, ये जिधर ये दोनों पैर फैला हुआ रहेगा ना, इधर बताएगा कि ये बड़ा है। क्या है, बड़ा। इधर वाला क्या बताएगा, छोटा बताएगा। क्या बताएगा, याद रहेगा। ये जिधर दोनों पैर यानी कि फैला हुआ रहेगा वो बताएगा कि वो बड़ा है, और जिधर यानी कि सटा हुआ है वो बताएगा कि ये छोटा है। क्या है, छोटा है। तो ये कह रहा है कि b² - 4ac अगर यानी कि 0 से 12 हो, 0 से यानी कह रहा है कि इसका मान अगर 0 से 12 हो तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होगी। मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और असमान होगी। तो पूछेगा तो मूल के मान क्या होगा, तो मूल के मान -b + -√d/2a होगा। क्या होगा, ये होगा। उसके बाद अगर पूछेगा कि विवेचक का मान यानी कि b² - 4ac = 0 हो, यानी कहने का मतलब हो गया यानी कि जिसका यानी कि इस समीकरण का मान यानी कि इसके 0 के बराबर हो, यानी कि इसका भी मान 0 और इसका भी मान 0, यानी कि दोनों बराबर हो जाए, उस स्थिति में मूलों की प्रकृति वास्तविक और बराबर होगी। वास्तविक और बराबर होगी कब, जब मूल बराबर होगा तब, तो वास्तविक और बराबर होगी। और पूछेगा मूलों का मान क्या होगा, तो बबुआ मूलों का मान -b/2a और -b/2a होगा। कंप्लीट। उसी प्रकार फिर पूछेगा कि b² - 4ac, यानी कि अब कह रहा है यानी कि b² - 4 समीकरण का मान 0 से अगर छोटा हो,
जीरो से ये बता रहे हैं ना, देखिए जीरो साइड में ये दोनों पैर फैलाया है तो यानी कि जीरो बड़ा हो गया और इस साइड वाला छोटा हो गया। जब यानी कि समीकरण का मान यानी कि जीरो से जब छोटा हो जाएगा तो यानी कि मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं होगा, रियल नहीं होगा। और कह रहा है कि तो मूलों की मान क्या होगा, तो कहे कि मूलों का भी मान नहीं होगा, मूलों का भी मान नहीं होगा। यानी कहने का मतलब वास्तविक का मतलब होता है रियल, वास्तविक का मतलब रियल, और असमान का मतलब यानी कि उतना यानी कि अच्छा यानी कि अमान्य नहीं, और समान का मतलब जो बराबर नहीं हो, और वास्तविक का मतलब क्या होता है रियल यानी कि सचमुच। याद रहेगा। तो ये आपको बिहार बोर्ड में यानी कि 100% यानी कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि मूलों की प्रकृति बताएं, मूलों का मान बताएं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन आपको कर दिया, एक नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 5x² - 4x + 2 = 0 है ना। हम अभी बताए थे कि ये कौन सा समीकरण है, द्विघाती समीकरण है। आपको देखने कैसे आ जा रहा है, देखने में देखिए आपको क्या हो जा रहा है, स्क्वायर आ गया। अच्छा, आपका इसका व्यापक रूप भी हम लिखवाए थे, ax² + bx + c = 0, यानी कि द्विघाती समीकरण का ये व्यापक रूप यही होता है। समझ में आ गया। तो आप इसमें देख सकते हैं यानी कि 5x² - 4x + 2 = 0, और यानी कि इस समीकरण है तो इसके लास्ट में क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप इसको क्या कीजिए, देखिए तो इसको a b c, तो आप यहाँ देख लीजिए a बराबर, तो a का मान कितना है, 5 है, तो केवल 5 ही लिखेंगे, चर का मान नहीं लिखते हैं, चर वाला मान नहीं लिखेंगे। तो ये कितना हो गया 5x, यानी तो यहाँ पर 5x² है ना, तो इसका a का मान 5 हो गया। अब देखिए b वाला, तो b का मान यहाँ पर देखिए क्या चीज के साथ में, माइनस में है ना, तो यहाँ पर माइनस में 4 निकलेगा, यहाँ पर माइनस में 4 रखेंगे, हो गया। उसके बाद देखिए c का मान, तो c का मान यहाँ पर देखिए तो प्लस में 2 है ना, तो केवल यहाँ पर 2 लिखेंगे, कंप्लीट। जो देखो a b c, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो जो 1 नंबर में होगा a होगा, जो 2 नंबर में होगा b होगा, जो 3 नंबर में होगा c होगा, कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम विवेचक का सूत्र लिखवाए होंगे, तो हमको विवेचक याद करना है ना, तो विवेचक बराबर होता है इसका सूत्र विवेचक d, विवेचक को हम कैसे सूचित करते हैं, d से, तो d बराबर होता है b² - 4ac, यही ना सूत्र होता है। आप देख सकते हैं b², तो b का मान कितना है, -4 है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं -4 का होल स्क्वायर, -4 है तो 4 लिखेंगे, गुने a, तो a का मान कितना हो जाएगा 5, और गुने c का मान कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया कि नहीं। अब आप यहाँ से क्या करिए, 4 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो गया। अब देखिए तो 5 चौका 20, और 20 दूना 40, कंप्लीट हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, यानी कि 16 में से तो 40 जाएगा नहीं, तो आप बड़े में से अब छोटे से घटाइएगा, तो देखिए अभी रिवर्स घटाइएगा, तो 40 में से 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर हम छोटा में से 12 घटाए है ना जी, तो जब घटाते हैं, जब यानी कि डिपोजिट घटाते हैं, तो जो 12 वाला चिन्ह होगा वही उतारते हैं। तो इस दोनों में सबसे 12 कौन है, 40 है ना, और 40 के आगे क्या चीज का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का, तो यहीं पर हम माइनस लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित समीकरण के मूलों की प्रकृति बताना है, मूलों की प्रकृति बताना है, और मूलों की प्रकृति में एक क्वेश्चन आपका यहाँ दिया हुआ है, देख रहे हैं, यानी कि दिया हुआ है 2x² - 4x + 3 = 0 दिया है। तो आप इसको कीजिएगा का, आप लिखिएगा हल, और हल लिखने के बाद देखिए हम बताए थे कि जो 1 नंबर में रहता है a, जो 2 नंबर में रहेगा b, जो 3 नंबर में रहेगा c। तो आप यहाँ देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर -4 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, कंप्लीट। जब a b c का मान पूरा कन्फर्म है तो आप डायरेक्ट निकालिएगा d, यानी d माने विवेचक होता है, तो d बराबर होता है b² - 4ac, यही ना होता है। तो देखिए तो b², तो b का मान कितना है -4 है ना, तो आप लिख लीजिए -4 का होल स्क्वायर, उसके बाद कितना है -4 गुने a, तो a का मान 2 और c का मान 3 हो गया। अब 4 का स्क्वायर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, -4 दूना 8, 8 3 का 24, कंप्लीट हो गया। अब देखिए तो 16 में से तो 24 जाएगा नहीं, क्या जाएगा, नहीं जा सकता है, तो हम रिवर्स घटाएंगे, क्या घटाएंगे, रिवर्स। रिवर्स का कहने का मतलब क्या, उल्टा घटाएंगे। तो आप देखिए तो 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना, यानी 24 में से 16 घटा लेंगे सॉरी, तो कितना होगा 8 हो जाएगा, यानी 24 में से 16 घटा लिए तो कितना आ गया 8 आ गया। लेकिन देखिए तो हम सीधा तो घटाए नहीं थे, उल्टा घटाए थे, तो दोनों में सबसे 12 चिन्ह का चीज का है 24 के पास ना, यहाँ पर माइनस, तो यहीं पर हम लगा देंगे माइनस। तो ये तो हमारा आंसर यानी कि विवेचक पूछता तब सही होता, लेकिन क्या पूछ रहा है, यानी कि मूलों की प्रकृति, मूलों की। तो देखो तो अभी हम लिखवाए थे, यानी कि अगर यानी यही सिचुएशन था ना, देखिए तो मूलों की प्रकृति, तो ये 0 से 12 है कि छोटा है, 0 से छोटा है ना, तो 0 से छोटा है, तो इसका यानी कि हम लिखवाए थे ऐसे ग्राउंड बना के, यानी कि ये क्या है, यानी कि b² - 4ac से क्या है, छोटा है, यानी कि 0 से क्या है, छोटा है। तो जब 0 से छोटा है तो यानी कि क्या होगा, मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे डायरेक्ट, आप लिख दीजिए मूल वास्तविक नहीं होगा, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, चलो ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन आ गया। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कि 4x² + 4x + 1 = 0। इसमें भी यही पूछ रहा है कि बाबू मूलों की प्रकृति क्या होगी,
मूलों की प्रकृति क्या होगी। और क्वेश्चन देखिए 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। और हम अभी बताए थे कि समीकरण है द्विघाती, समीकरण है द्विघाती यानी कि पावर 2 है। और देखिए इक्वल टू के इधर यानी कि 0 है, यानी कि 100% समीकरण ही है ना। तो आप इसमें कीजिएगा का, ये जो फर्स्ट में होता है ए, सेकंड में बी, थर्ड में सी, तो यहाँ पर ए का मान हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बी का मान कितना हो जाएगा, फिर यहाँ 4 हो जाएगा, और सी का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप क्या निकालिएगा, डायरेक्ट निकाल लीजिएगा डी। डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, यही ना होता है। आप देखिए तो b², तो b का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए हो गया, सूत्र का है 4, तो 4 गुने ए, तो ए का मान भी कितना है 4 है, और सी का मान कितना है यानी कि 1 है। तो 4 का स्क्वायर निकालिएगा तो बाबू कितना हो जाएगा 16, माइनस 4 चौका 16, और 16 में भी 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए तो 16 में से 16 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर ये केवल विवेचक पूछता तो ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन विवेचक नहीं क्या पूछ रहा है मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति में हम लिखवाए होंगे, देखिएगा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्या लिखवाए थे 0 लिखवाए थे। यानी कहने का मतलब अगर इस समीकरण का आंसर अगर 0 हो जाता है तो यह यानी कि क्या होगा वास्तविक और क्या होगा बराबर होगा। क्या होगा बराबर होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 5y² प्लस 12y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसमें भी कह रहा है कि मूलों की प्रकृति बताना है। मूलों की क्या बताना है, प्रकृति बताना है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी बताए थे, यानी कि a का मान था, a का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा -9 हो गया। बात है कि नहीं। आप अच्छी तरह से जानते हैं a का मान 5, b का मान 12 और c का मान -9। तो आप यहाँ से सबसे पहले आप क्या निकालिए, d निकालिए ना। तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac होता है ना। तो b का मान कितना है 12 है ना, तो यहाँ पर 12 का क्या कर लेंगे स्क्वायर, माइनस 4 गुने a का मान कितना हो जाएगा 5, और यानी कि c का मान कितना हो जाएगा -9 हो गया ना। तो आप 12 का स्क्वायर निकालिएगा तो 144 हो जाएगा। माइनस और माइनस बुआ क्या होता है प्लस होता है गुना में। तो देखिए 4 पचे 20, और 20 में 9 से गुना करेंगे तो 180, और 180 और पूरा को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा। और यही हमारा यानी कि आंसर नहीं हुआ। अगर विवेचक पूछता तो भी आंसर होता, लेकिन पूछ रहा है क्या मूलों की प्रकृति। तो आप बबुआ देखो तो मूलों की प्रकृति में लिखवाए थे कि b² माइनस 4ac, यानी कि देखिए तो अगर 0 से अगर मान 12 हो, 0 से मान 12 हो, तो इसका यानी कि मूलों की प्रकृति क्या होगा वास्तविक और कौन चीज असमान होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कि निम्नलिखित समीकरण का यानी कि मूल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, ये एग्जाम में 100% नहीं 110% गारंटी है कि बिहार बोर्ड यानी 10th के एग्जाम में आता है और आएगा भी, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन क्या कह दिया कि निम्नलिखित समीकरण का मूल ज्ञात करें। प्रकृति वाला अलग डिजाइन से बनाना है, विवेचक वाला अलग डिजाइन से बनाना है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं यानी कि आपको मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो देखिए तरीका वही है, थोड़ा सा यानी कि बढ़ा दिया गया है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो फर्स्ट नंबर में होता है इसको ए बोलेंगे, जो सेकंड नंबर में होगा उसे बी बोलेंगे, और जो थर्ड नंबर में होगा उसे हम क्या बोलेंगे सी बोलेंगे। आप जानते हैं कि नहीं। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा ए बराबर, तो ए का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बी का मान कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा, और सी का मान कितना हो जाएगा 3 हो गया कि नहीं। आप यहाँ से आप कीजिएगा क्या कि आप डी निकालिएगा। क्या निकालिएगा डी। तो डी बराबर होता क्या है b² माइनस 4ac होता है ना जी। तो देखिए तो b², तो b का मान कितना है -11, तो -11 हो गया, -4 गुने a का मान कितना है 6, और c का मान कितना है 3। तो आप देखिए तो आप बनाइए यहाँ से 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 माइनस हो गया। अब देखिए तो 4 3 12 या 12 6 कितना हो जाएगा 72। ऐसे भी आप कर सकते हैं 6 चौका 24, 24 3 कितना हो जाएगा 72। अब घटा लीजिए, यानी कि 121 में से क्या करना है 72 को घटाना है। तो 121 में से आप 72 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 121 में से यानी कि 72 घटाएंगे तो ये आपका 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा कंप्लीट। यानी कि 121 में से यानी कि कितना घटा लेंगे 72 घटाएंगे तो क्या हो गया 49 हो गया। अब लिखेंगे इसलिए सूत्र से, यानी कि हो गया क्या कि 121 में से यानी कि हम 72 घटा लिए तो कितना आ गया 49 आ गया। अब 49 आ गया तो हम आपको थ्योरी में लिखवाए हैं कि मूल बराबर, हमको मूल ना निकालना है, तो मूल बराबर लिखवाए तो लिखेंगे सूत्र से। तो मूल बराबर क्या होता है, हम लिखवाए हैं मूल बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2a, ये ना लिखवाए हैं। तो आप इस पर सजा लीजिए ना। आप देखिए तो माइनस है तो माइनस पहले लगा लीजिए, b है तो यानी कि b का मान कितना है बुआ यानी कि -11 है, तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए -11, आई घर को बंद कर लीजिए, प्लस माइनस है तो ये प्लस माइनस को उतार लीजिए। डी कर है तो डी का मान यही ना है, डी का मान कितना है 49। तो ये घर के अंदर जेल के अंदर यानी कि इनको क्या कर दीजिए
यानी कि भर्ती कर दीजिए और उसके बाद देखिए 2 तो 2 उतार दीजिए और एक और है तो ए का मान कितना है बुआ 6 है ना, तो 6 उतार दीजिए कंप्लीट। अब उसके बाद कीजिएगा का देखिए तो गुना में है कोष्ट में तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यानी कि ये डायरेक्ट हो जाएगा 11। फिर देखिए प्लस माइनस है तो प्लस माइनस हो गया। अब उसके बाद देखिए 49 है तो 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है, बाटा है तो बाटा दे देंगे और 2 गुने 6 है तो 2 गुने 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 12। यानी कि ये कहने का मतलब हो गया कि देखिए इसको यानी कि इस बटे के जोड़ को ये प्लस माइनस बता रहा है कि एक बार जोड़ के साथ में लिखना है और एक बार माइनस के साथ में लिखना है। तो देखिए तो 11 है ना, तो 11 प्लस 7 आ बाटा में 12, एक बार माइनस में तो 11 आ माइनस 7 आ बाटा में 12, तो एक बार देखिए तो जोड़ दिए एक बार घटा दिए तो 11 और 7 कितना हो जाएगा 18 आ बाटा में कितना हो जाएगा 12 हो गया। आप इसको कटा लीजिएगा तो कटेगा कितना बार में 36 18 और 6 दूना 12, एक आंसर हो गया। और यहाँ पर इसको घटा लीजिए तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 बाटा में 12, तो इसको कटाइएगा तो हो जाएगा 4 3 12 यानी कि 1/3। यही तो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि मूल आ जाएगा बनाने। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या